हाँ भाई, बस आज हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन डेफिनेट बस शांत। आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन देखने वाले हैं, ठीक है। अब इधर देखो, बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन की टेक्निक को क्यों इवॉल्व किया गया। जब भी हमें अब भाई मैं कुछ बोल रहा हूं ना, थोड़ा सा तो तमीज सीख लो ना। हाँ, तो कह रहा था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है हम लोग किस लिए यूज करते हैं। बेसिकली जब हमें रियल बेसिस पे जो है डिस्कशन करना, मतलब जब मैथमेटिशियन स्टार्ट किया, जैसे मान लो कि जब रियल टाइप की प्रॉब्लम्स आई, जैसे किसी चीज का एरिया निकालना हुआ, ठीक है, सरफेस एरिया निकालना हुआ, हमें किसी लाइन का इंटीग्रेशन करना हुआ, या फिर हमें कोई वॉल्यूम पता करना हुआ, तो उन सारी चीजों को जो है कैसे कैलकुलेट किया जाए, उन सारी चीजों में जो है हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। जैसे तुम्हारे कुछ नॉर्मल फिगर्स हो गए, इधर देखो नॉर्मल फिगर्स कैसे हो गए, ये कुछ लाइन से मिलकर के मैंने कोई फिगर बना दिया और मैंने बोल दिया कि भाई इसका एरिया निकालो, तो इसका एरिया निकाला जा सकता है, कोई जरूरत नहीं इंटीग्रेशन लगाने की, ठीक है। लेकिन जब हमारे क्या हो जाते हैं, कर्व्स आने लगते हैं, इधर देखो ये कर्व मैंने बना दिया, ठीक है, यहां पर ये मैंने ऐसे करके बना दिया। अब मैं कह रहा हूं कि जरा इसका एरिया निकाल करके बताओ, तो इसका एरिया निकालना बहुत टफ है, ठीक है, क्योंकि लीनियर फिगर को कहीं ना कहीं हम लोग रेक्टेंगल, स्क्वायर सब में तोड़ के हम लोग निकाल लेंगे, छोटे छोटे फिगर्स में कट करके निकाल लेंगे, लेकिन इसका एरिया कैसे निकालोगे, इसका एरिया निकालने में बड़ी दिक्कत आई, ठीक है। तो जो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन का रोल इन सबका एरिया, वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम की बात कैसे कर दे, जैसे तुम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है आप लोगों ने, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे, फिर ग्रेविटेशन पढ़ोगे, तो उसमें देखो क्या करते हैं, पूरी की पूरी अर्थ का जब इंटीग्रेशन करना होता है तो क्या करते हैं, बस एक हल्की सी जो है पतली पतली सर्कुलर टाइप का ले लेते हैं, एक स्पेयर ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, डीएक्स ब्रेथ का क्या ले लेते हैं, एक पूरा का पूरा स्पेयर ले लेते हैं, हॉलो स्पेयर ले लेते हैं, फिर उसको क्या करते थे, इंटीग्रेट कर देते हैं नीचे से लेकर के ऊपर तक, कोई दिक्कत वाली बात, तो हमें क्या मिल जाता है, पूरा का पूरा वॉल्यूम मिल जाता है, वहां पर हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। कई बार हमें एक ही डायरेक्शन में एलिमेंट पता होता है, तो हम लोग उस केस में क्या काम करते हैं, जैसे मान लो कि कोई एरिया है, अभी जो तुम 12th के लेवल पे देखोगे उसमें वन डायमेंशन में चीजें इंक्रीज करेंगी, ठीक है, रेडियली चीजें इंक्रीज करेंगी, तुम रेडियस की लिमिट लगा दोगे, तुम्हारा काम बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन मान लो कि हमारा कोई फिगर है, कोई सा भी फिगर है जिसकी अलग अलग डायमेंशन में जो है अलग अलग तरीके से जा रहा है, जैसे मान लो कि कोई लिक्विड ही फ्लो हो रहा है, ये यहाँ पर लिक्विड फ्लो हो रहा है, अभी आगे करके जाओगे जब, जो आप लोग इंजीनियरिंग वगैरह में, तो फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह सब पढ़ने को मिलेगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम नाम का एक टॉपिक मिलेगा, उन सब में जब आओगे, ठीक है, तो देखो क्या काम करना होगा, एक छोटा सा एलिमेंट आपको ले लेना होगा। अब ये बताओ अगर फ्लूइड है तो ये कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तुम्हें नहीं पता है ना, ठीक है, और मैं बोल दूं किसी पार्टिकुलर स्पेस के बीच में जरा इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन। ट्रिपल इंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ, इस छोटे से जो हमने एलिमेंट लिया है इसको पहले वन डायमेंशन एक्स एक्सिस में इंक्रीज कर देंगे, फिर वाई डायरेक्शन में इंक्रीज कर देंगे, फिर जेड डायरेक्शन में इंक्रीज कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात। एक और तरीके का कोऑर्डिनेट पढ़ोगे, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड होता है उसमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। वो सब तुम्हारे काम का नहीं, बस बेसिकली बता रहा हूं डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज कहां पे करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम, जो भी तुम्हारे रियल लाइफ एप्लीकेशन पार्ट्स हैं, ठीक है, उन हर जगह पर जो है तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज होता है, ठीक है। एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, कुछ भी निकालना हो गया, फोर्स, जैसे छोटे से एलिमेंट के ऊपर फोर्स पता है, बड़े एलिमेंट के ऊपर फोर्स कितनी होगी, छोटे से एलिमेंट के ऊपर प्रेशर पता है तुम्हें, बड़े से एलिमेंट के ऊपर प्रेशर कितना होगा, ठीक है। तो बेसिकली वो सारी की सारी चीजें कैलकुलेट की जा सकती हैं। समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोल दो यार, ठीक है। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में बेसिकली हम लोग जो है एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब देखो करते कैसे, इधर देखो, बाकी की चीजें तुम्हें एरिया अंडर कर्व में बताऊंगा, अभी हम लोग इंटीग्रेशन देख लें
तो एरिया अंडर कर्व जो है क्या है, इसका एप्लीकेशन पार्ट। इधर देखो, जैसे हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्यों करते थे, मैंने बताया था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग फैमिली ऑफ कर्व्स पे जाने की कोशिश करते थे कि नहीं करते थे। इसमें हम लोग बेसिकली हमारा पूरा का पूरा फोकस रहेगा एरिया निकालने के ऊपर। किसके ऊपर रहेगा, एरिया निकालने के ऊपर, क्योंकि हमें 2 डायमेंशन में इसको डिस्कस करना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब जैसे मान लो कि जो है ये मेरा कर्व है, कोई दिक्कत वाली बात, मैंने तुमसे कह दिया कि इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में जितना भी एरिया है, ठीक है, वो मुझे निकाल करके बताओ। तो देखो इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में बताओ यही वाला एरिया आया है कि नहीं आया है, ठीक है, और ये वाला एरिया आपको निकालना है। कोई दिक्कत वाली बात। तो ये वाला एरिया देखो हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा, छोटा सा एलिमेंट एक ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने एलिमेंट ले लिया और मान लेते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स, ये क्या है हमारा फंक्शन है। कोई दिक्कत वाली बात, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ है ये, कोई दिक्कत वाली बात। अब एक चीज ये बताओ, मैं अगर ये वाले पॉइंट को क्या बोल दूं, छोटा सा, मैंने एकदम पतली सी स्ट्रिप कट की है, कोई दिक्कत वाली बात, और इस स्ट्रिप को हमने क्या बोला है, dx बोला है। क्या बोल दिया बेटा, इसको हमने dx बोल दिया। तो बताओ यहां पर अगर ये dx है, कोई दिक्कत, यहां पर कोई पॉइंट fx रहा होगा, हमारा x पॉइंट रहा होगा कि नहीं रहा होगा, x पॉइंट पर इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, fx आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बोलो। ये y क्या है हमारा, y कोऑर्डिनेट ही तो है fx, ग्राफ की हाइट ही तो बताता है fx, कोई दिक्कत वाली बात। तो बताओ, अब देखो जब इस तुम छोटे से एलिमेंट को ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अरे बोल दे यार, छोटा सा एकदम इतना पतला कट किया कि ये वाली लेंथ मैटर ही नहीं कर रही है, तो हल्का सा रेक्टेंगल टाइप में इसको ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं ट्रीट कर सकते हैं। तो इसका देखो बताओ एरिया कितना आ जाएगा, fx इंटू dx, लेंथ इंटू ब्रेथ। अरे नहीं समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा आप देखो, अगर तुम्हें पूरा का पूरा एरिया चाहिए ए से बी के बीच में, तो क्या करो, इस पूरे के पूरे फिगर को पतली 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 स्ट्रिप्स में काट कर दो, ठीक है, खूब पतली पतली स्ट्रिप्स में कट कर दो, फिर उन सारी की सारी स्ट्रिप्स का एरिया निकालो, तुम्हें पूरा एरिया मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अब उन सारी पतली पतली स्ट्रिप्स को जोड़ना, ठीक है, तो ऐसे भी लोग कहते हैं कि इंटीग्रेशन एक तरीके का समेशन है। समेशन क्या करता है, इन पतली पतली स्ट्रिप्स का समेशन कर देता है, कहां से कहां के बीच में, ए से लेकर के बी के बीच में। कोई दिक्कत वाली बात। तो जैसे तुम इसको कैलकुलेट करोगे, तुम्हारा फटाक से क्या आ जाएगा, एरिया निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई, नहीं हजम हुआ, ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। अब मान लो कि fx का इंटीग्रेशन, जैसे तुम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते थे कि नहीं करते थे, पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर दोगे। fx का इंटीग्रेशन मान लो कि कोई एक फंक्शन gx आया, क्या आया भाई, gx आया, कोई दिक्कत, वही वैसी बात हो गई, जैसे x dx लिखा हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, तो gx क्या हो जाएगा हमारा, x स्क्वायर बाई 2। फिर यहां पर क्या करते हैं, ऐसा एक डिब्बा लगाते हैं, लोअर वाली लिमिट को यहां पर लिख देते हैं, अपर वाली लिमिट को डिब्बे के ऊपर लिख देते हैं। इसका मतलब क्या होता है भाई, एक बार पहले x को b से रिप्लेस कर देना है, तो क्या हो जाएगा, g ऑफ b हो जाएगा। उसके बाद माइनस साइन लगा करके एक बार क्या पुट कर देना भाई, हमें a पुट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात। ये तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का रिजल्ट हो गया। नहीं समझ में आया भाई, कोई तकलीफ वाली बात, समझदार तो हो तुम लोग। हाँ हाँ, अभी अभी देखते हैं, रुक जाओ, समझदारी तुम्हारी देख रहे हैं अभी। हाँ इसको नोट करो भाई। और ये समझ में आ गया तो जरा एक क्वेश्चन करके दिखाओ। अरे हाँ यार, नोट कर ले, dx अपॉन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। हाँ भाई चलो, हाँ छाप लो, उसके बाद कर। आलोक भाई समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, जो डाउट होगा पूछते रहना। ये एक्स है भाई, आदर्श, आदर्श के जो है डाउट ही यूनिक रहते हैं एकदम। पूछ रहा है ऐप के बगल में क्या लिखा हुआ है, एक्स का फंक्शन है भाई। किसको,
साइन एक्स को टी मान लो, उसके बाद क्या करोगे, कॉस एक्स तो होना चाहिए dt बनाने के लिए। करवाया है ऐसे, मैथड्स करवाए, कॉपी वॉपी रिवाइज करोगे तब होगा। करवाया है, 3 मेथड करवाए थे एक साथ, dx अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी, और एक करवाया था ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ, 1 को लिख लो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, फिर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। हाँ, पहले 1 को लिखो, 1 को लिखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 की सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, तो ये हो जाएगा 0 से 2 पाई dx अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। अब तो कर लोगे, अरे भाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन 1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स। अब tan x को t मानो, ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, 0 से पाई, ठीक है, dt अपॉन 1 प्लस 3 t स्क्वायर। चलो जल्दी से करो। ये किसका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, हाँ, tan इनवर्स x का है। आंसर आया। अच्छा देखो यहां पर 3 है, ठीक है, 3 को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, √3t का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो 1 अपॉन √3t, देखो t में क्या हुआ, √3 मल्टीप्लाई हुआ है। मैंने बोला है कि जो भी जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं वो क्या होता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है एक बार। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन √3 टाइम्स tan इनवर्स √3 t की वैल्यू में वापस सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात। tan इनवर्स √3t होगा बेटा, देखो यहाँ √3 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भेज दिया, tan इनवर्स √3t होता, t की वैल्यू, क्योंकि लिमिट हम यहां पर नहीं चेंज किए हैं, लिमिट हमारी x वाली है, कोई दिक्कत वाली बात। तो पहले हम लोग क्या कर देते हैं, t को फिर से उसमें पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, ये तो कांस्टेंट है, यहां पर क्या कर लो, वैल्यू पुट कर दो 0 से पाई, एक बार पाई पुट करो, एक बार 0 पुट करो, और x की वैल्यू पाई पुट कर, tan पाई की वैल्यू कितनी होगी, हाँ तो निकालो, tan पाई की वैल्यू 0 होगी, और 0 पुट करोगे तो 0 ही आ जाएगा, तो 0 माइनस 0 आ जाएगा, नहीं समझे, 0 माइनस 0 होगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, हाँ 0 आ जाएगा सीधे। चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाओ भाई। -1 से 1 डी बाई डी एक्स, -1 से 1 डी बाई डी एक्स tan इनवर्स 1 बाई एक्स डी एक्स। जरा करो अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि से लगाओ।
हम्म पहले tan इनवर्स 1/x को क्या लिख सकते हो, cot इनवर्स x लिख दो, फिर उसका डिफरेंशिएशन कर दो, फिर बाद में इंटीग्रेशन कर। हम्म एक चीज छुपी हुई है ना, इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूं करो। हाँ ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। इधर देखो, सबसे पहले देखो क्या काम करते हैं इसको। सबसे पहले इतने पोर्शन को देखते हैं। ए बेटा इधर देखो, थोड़ा सा इनवर्स का कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है, अदरवाइज लफड़ा हो जाएगा। अब इसमें तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो तुमको पढ़ाई है उसका काम आएगा। देखो क्या काम करना है यहाँ पर, ये क्वेश्चन क्यों दिया। अच्छा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के ऊपर आएगा लिमिट लगाना, लिमिट ही लगाना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे कोई भी इंटीग्रेशन होगा उसमें मैंने क्या लगा दिया, लिमिट लगा दिया, तो कर लोगे ना। अरे बोल दो यार, लास्ट में वैल्यू तो फिट करनी होती है, ठीक है। अब कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट देखते हैं, यहां पर देखो क्या दिक्कत आएगी। देखो बेसिकली सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 1/x दिया हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x लिख सकता हूं। इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या हो जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बेसिकली देखो ये क्या लिखा हुआ है, इधर देखो। अब देखो इस पूरी चीज की मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूं, क्या पुट कर दे रहा हूं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन हो गया, माइनस को मैंने बाहर ले ली, कोई दिक्कत वाली बात। और लिमिट हमारी कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक, कोई दिक्कत। अब इसको फिर मैं tan इनवर्स लिख दूंगा, तो तुम लोग बोलोगे सर कहानी, बात तो वही की आपने, बात तो वही की आपने, ठीक है। माइनस साइन को आगे लेकर के tan इनवर्स x तो लिख दे रहे हैं भाई, नहीं समझे, ठीक है। लेकिन देखो एक लफड़ा है, एक लफड़ा क्या है, हम कहां से कहां तक इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, -1 से 1 के बीच में इंटीग्रेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब एक चीज बताओ, जब हम -1 से 1 के बीच में इंटीग्रेट कर रहे हैं, जरा tan इनवर्स x का डोमेन और रेंज सोचो, tan इनवर्स x का डोमेन और रेंज सोचो जरा। रेंज क्या होगा भाई, -1 से 1 होगा, और जो है, और फिर जरा tan इनवर्स, ये इसका इंटीग्रेशन देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूं, इधर देखो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई हमारा, tan इनवर्स x होगा, कोई दिक्कत वाली बात। हमारा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, -1 से 1 के बीच में है कि नहीं, -1 से 1 के बीच में, ये तो हमारा पूरा का पूरा डिफाइंड होगा। लेकिन जरा सोचो कि क्या ये चीज डिफाइंड होगी, हाँ ये चीज डिफाइंड नहीं होगी फॉर x नॉट इक्वल टू 0। क्या मैं कहना चाह रहा हूं, tan इनवर्स x का भाई डोमेन और रेंज, डोमेन तो भाई पूरा का पूरा रियल नंबर होता था, रेंज क्या होती थी, -1 से 1 होती थी कि नहीं होती थी। अरे बोल रहे यार, -1 से 1 होती थी, ठीक है। अब जरा इसके बारे में सोचो, -1 से 1 के बीच में अगर इसके अंदर तुमने इनपुट डाला, तो बोल रहे यार, अरे भाई कोई दिक्कत, तो ये चीज तो डिफाइंड होगी। जरा इसके लिए देखो ये डिफाइंड होगा क्या, डालो इसके अंदर वैल्यू -1 से 1 के बीच की, हाँ ठीक है। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूं, अगर इसमें डायरेक्टली करते तो हम लोग फंस जाते। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो होगा क्या, -1 से 1 के बीच में है कि नहीं है। तुमको क्या पता है कि tan इनवर्स x का ग्राफ क्या होता है, सिमेट्रिक ग्राफ होता है कि नहीं होता है। अरे ग्राफ हमारा सिमेट्रिक होता है x एक्सिस के अबाउट। tan इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनता था, देखो ऐसे करके बनता था, ये 1 से लेकर के -1 के बीच में होता था ग्राफ। अरे बोल रहे यार, तो अब हम लोग इंटीग्रेशन कहां से कर रहे हैं, 1 से लेकर के -1 के बीच में कर रहे हैं, पूरा का पूरा ग्राफ हमारा सिमेट्रिक होता है कि नहीं होता है। अरे बोल रहे यार, नहीं समझ में आया, ठीक है। तो अगर इसमें तुम देखो ये काम करोगे, तो इस पूरे इंटीग्रेशन को बेसिकली हम लोग एरिया निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसको मैं क्या कम करने दे रहा हूं, 0 से 1 कर दे रहा हूं, और इस पूरे एरिया को 2 टाइम्स कर दे रहा हूं। नहीं समझ पाए, जितना एरिया ये होगा, इधर देखो, जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये वाला भी होगा, कोई दिक्कत वाली बात। तो हम मैं -1 से 1 तक नहीं इंटीग्रेट कर रहा हूं, मैं कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहा हूं, 0 से 1 तक इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो भाई हो जाएगा हमारी चीजें। अरे बोल दो, x = 0 का लफड़ा भी खत्म, और पूरी के पूरी चीजें हमारी डिफाइंड हो जाएगी। जितना एरिया इधर का होगा उतना ही एरिया इधर का होगा, ये दुनिया वाले जानते हैं। अरे बोल दो यार, ये तो किसी मोहल्ले के लड़के से पूछ ले, वो भी बता देगा tan इनवर्स जितना सिमेट्रिक होता है कि नहीं होता भाई, जितना इधर एरिया उतना इधर एरिया, ठीक है।
-1 से 1 के बीच में हम लोग निकालने जा रहे हैं, तो हम लोग क्या कर देंगे, 0 से 1 के बीच में एरिया निकाल लेते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, वही एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे यार, तो बस अब जो है इसको सॉल्व कर लो यार। हाँ चलो भाई करो जल्दी से आंसर बताओ। यार इंटीग्रेशन के बाद भी मैंने ये कहा लिख दिया, इसको कर देते हैं 0 से 1, ये 2 टाइम्स हो गया, इसको हटाओ, इंटीग्रेट कर दिया है ना हमने ऑलरेडी, इंटीग्रेट ऑलरेडी कर दिया है ना इसको, ठीक है, नीचे फिर इंटीग्रेशन का सिंबल बना दिया। ये किसको नहीं समझ में आया बताओ यार, ए बच्चा, ए हाँ करो 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 करो, ऐसे निकालो आंसर और डायरेक्टली करो जरा भी देखो। हाँ देखो तो आंसर डिफरेंट आएगा, माइनस का डिफरेंस आएगा। हाँ इसमें प्लस का आएगा, उसमें माइनस का आएगा। देखो इसमें एक में प्लस का आएगा, एक में माइनस का आएगा, निकालो जरा देखो। हाँ इसमें माइनस का आ रहा है, उसमें क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है। हाँ तो ये वाला सही है, वो वाला गलत होगा, कॉन्सेप्चुअली वो वाला गलत है, और हर बार वो वाली टेक्निक काम नहीं आएगी। एक चीजें बताओ, ये वाला क्वेश्चन किसको नहीं क्लियर हुआ, ठीक है, कहा क्या नहीं क्लियर हुआ बताओ। ये बात भाई देखो, ये बात बेसिकली हम लोग देखो, ये जो फंक्शन हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं, ये किसका जो है, इस वाले फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव है कि नहीं, अरे बोल दो। तो जब ये जहां जहां पर डिफाइंड होगा वहीं वहीं पर तो ये चीज डिफाइंड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब बताओ x इक्वल टू 0 पर क्या डिफाइंड है, अरे बोल दो यार, नहीं डिफाइंड है ना, तो तुम कैसे उसका इंटीग्रेशन कर पाओगे वहां से वहां के बीच में, -1 से 1 के बीच में। लेकिन 0 से 1 के बीच में मैं कह दूं तो इंटीग्रेट कर लोगे। आयुष ठीक है, अभी एक और करवाता हूं। इस क्वेश्चन से क्या सीखा भाई, हैं कि हाँ वो डिफाइंड फंक्शन है कि नहीं जिसका तुम इंटीग्रेशन करने जा रहे हो, प्रिमिटिव वाला फंक्शन तुम्हारा डिफाइंड फंक्शन है कि नहीं, जहां से जहां तक लिमिट लगी। अगर लिमिट नहीं लगी, डिफाइंड नहीं है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिफाइंड करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। राइट वन मोर क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन देखो क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर साइन एक्स बाई एक्स। डी बाई डी एक्स किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसके बराबर है, ई की पावर साइन एक्स प्लस एक्स के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात, ये इतनी चीज समझ में आई, क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि इफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 3 अपॉन एक्स ई की पावर साइन एक्स क्यूब, एक्स के ऊपर क्यूब है, इंटू डी एक्स। ये पूरी की पूरी चीज हमारी किसके इक्वल है, एफ ऑफ के माइनस एफ ऑफ 1 के बराबर है, ठीक है। तो आपको बताना है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के बताना है आप। इधर देखो, कोई फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव किया इसके बराबर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात। तो अब इस फंक्शन के जब हम इंटीग्रेट किए तो ये एफ ऑफ के माइनस एफ ऑफ 1 के बराबर है, तो के की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं ये बताना है आप। अब देखो इस क्वेश्चन में पता गया क्या, थोड़ा सा तुम्हारे साथ खेला गया, पता है ये पता नहीं सब क्या दे दिया, फलाना धमाका, जो है आधा आदमी तो यही डर जाए कि पता नहीं कहां डेरिवेटिव भी है, साला इंटीग्रेशन भी है, दोनों एक साथ दे दिए हैं, पता नहीं इसको कैसे डील करेंगे। अबे कुछ नहीं बोला है, इधर देखो, इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये मिला, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बस यही बात दे रखी, तुमको इससे कोई लेना ही देना नहीं। इसको इंटीग्रेट कर दो,
इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, एफ एक्स के बराबर होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात। तो पहले इसका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करो और उसको इसके इक्वल पुट कर दोगे, एफ एक्स के इक्वल पुट कर दोगे। अरे ये देखो, ये देखो यहाँ पे फंक्शन क्या है, यहाँ पर फंक्शन क्या है। अच्छा यहाँ पे 3 मिसिंग है क्या, एक मिनट रुक जाओ, मैं क्वेश्चन में याद कर लूं। नहीं, सही है, सही है। इधर देखो बेटा, इधर देखो, ए कोई फंक्शन हमारा डिफाइन किया गया, इधर देख बेटा, ए बाबू कोई फंक्शन हमारा डिफाइन किया गया, कोई दिक्कत वाली बात। उस फंक्शन का जब तुम डिफरेंशिएशन करते हो तो तुम्हें ये मिलता है, कोई तकलीफ। तो तुम्हें क्या पता चल रहा है, अगर तुम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो यहां पर पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे। अरे बोल दे यार। अच्छा कांस्टेंट से कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फैमिली ऑफ कस्ट पे हम लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते, अल्टीमेटली फैमिली ऑफ कस्ट पे पहुंचते कि नहीं पहुंचते। तो 3 से डिवाइड हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा, कोई इतना ज्यादा इफेक्ट डालेगा नहीं। इफेक्ट क्या डालेगा, फंक्शन इफेक्ट डालेगा। तो अभी बस इतना समझना है कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या, यहां पर पहुंचे, कोई दिक्कत वाली बात। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कहां पर करोगे तो कहां पर पहुंचोगे, एफ एक्स के ऊपर आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे। ठीक है, तो पहले तो तुम इसको इंटीग्रेट करो, इस वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करो पहले। चलो इस वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करो भाई। एक्स क्यूब को टी मानो और फटाक से करो। और लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी इसमें। इन्हें देखो मैं समझा रहा हूं, ठीक है। अब देखते हैं, एक्स क्यूब को टी माना आप लोगों ने, तो इसके इंटीग्रेशन के ऊपर फोकस करते हैं। कहां से, 1 से लेकर के 4 तक है, 3/x e की पावर साइन एक्स क्यूब dx, कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो इसमें मैं क्या करने जा रहा हूं, चेंज ऑफ वेरिएबल करने जा रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात। तो वेरिएबल में सब्स्टिट्यूशन क्या करने जा रहा हूं, इधर देखो एक्स क्यूब को मैं किसके बराबर मानने जा रहा हूं, टी के बराबर मानने जा रहा हूं। 3x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा भाई हमारा, dt बाई dx के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखो यहां से हम लोग क्या कर देते हैं, dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। dx की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, dt अपॉन 3x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा चूंकि ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो पहले ये इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा था, तो यहां पर लिमिट किसकी पड़ी थी, x की पड़ी हुई थी कि नहीं पड़ी थी। अब हम लोग इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, t के टर्म्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं कि नहीं करने जा रहे हैं। तो अब हम लोग लिमिट किसकी रखेंगे, t की लिमिट रखेंगे। तो हम लोग चेंज कर लेते हैं पहले लिमिट को, ठीक है। तो पहले x की वैल्यू 1 डालो, तो बताओ t की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी कि नहीं होगी। x की वैल्यू जरा 4 डालो, तो बताओ t की लिमिट क्या होगी, 64 होगी कि नहीं होगी। अरे बोल रहा यार, 4 का क्यूब, ठीक है। तो देखो अब पूरी की पूरी लिमिट को मैं चेंज करने जा रहा हूं। तो देखो ये कहां से हो गया, 1 से लेकर के 64 हो गया, ठीक है। 3/x को एज इट इज लिखने देता हूं, e की पावर साइन टी, और dx की वैल्यू क्या पुट कर देता हूं, dx की वैल्यू पुट कर देता हूं dt अपॉन 3x स्क्वायर। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होकर x क्यूब बन गया। तो ये देखो क्या हो गया, 1 से 6 लेकर के 64, 1/t e की पावर साइन टी dt, कोई दिक्कत वाली बात। अब जरा इस वाले फंक्शन को देख एक बार, ठीक है, और इसको देखो, इस वाले फंक्शन की शक्ल मैच करो, e की पावर साइन टी अपॉन टी, कोई दिक्कत वाली बात। और जरा इसको मैच करो, नहीं मैं वैसे नहीं दिख रहा है, हाँ तो यहां पर बस x है, यहां पर t है,
कोई दिक्कत, क्या दिक्कत वाली बात हो गई भाई? अगर एफ ऑफ एक्स पता तो तुम एफ ऑफ वाई नहीं बोल सकते हो क्या उसको? वेरिएबल तो कुछ भी पुट कर सकते हो, वेरिएबल तो वेरिएबल होता है, इतना गाय दिल पे ले रहे हो? एक्स की जगह वाई रख दो बस। नहीं समझे? अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब समझाता हूं इधर पे, थोड़ा सा इधर देखना। देखो क्या लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर है भाई हमारा? ई की पावर साइन एक्स अपॉन एक्स के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात? अरे यही तो लिखा हुआ बेसिकली। dx को जरा इधर भेजो, देखो क्या लिखा हुआ है, d अपॉन एफ एक्स। डी एफ एक्स का मतलब क्या है? बहुत छोटा सा पोर्शन लिखा हुआ है। कोई दिक्कत वाली बात? e की पावर साइन एक्स बाई एक्स dx। कोई दिक्कत वाली बात? इंटीग्रेशन कर दो इसका, t के टर्म्स में लिख दो, चेंज ऑफ वेरिएबल कर दो इसको। अरे भाई चेंज ऑफ वेरिएबल तो कर सकते हो, x की जगह t पुट कर दो, क्या दिक्कत वाली बात है? तुरंत लूज मोशन होने लगते तुम लोग को। ये हो गया कि नहीं हो गया? लिमिट कहां से लेकर के 1 से लेकर के 64 है। इंटीग्रेशन बोथ साइड करोगे तो देखो इसका इंटीग्रेशन बताओ, अब इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर है? इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? अरे जब इंटीग्रेशन ऑपरेट, अभी देखो dx मल्टीप्लाई हुआ था, एक मिनट, dx x को मैंने t से रिप्लेस कर दिया है, x को मैंने t से रिप्लेस किया। अब बताओ ये चीज इसके बराबर है कि नहीं है? इसमें जैसे तुम इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको जैसे तुम इंटीग्रेट करोगे इसका d हट जाएगा, ठीक है? इसका d हट जाएगा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ft में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये पहले छोटा सा पोर्शन था। अरे बोल रहे यार नहीं समझे? पहले dx इधर गया, नहीं समझे? दोनों को इंटीग्रेट किया आपने, तो जब इधर इंटीग्रेशन का सिंबल लग गया तो ये पूरी की पूरी चीज किससे बराबर हो गई? ft के बराबर हो गई कि नहीं हो गई? तो अब तुम एक चीज बताओ, ये पूरी की पूरी चीज किसके बराबर हो जाएगी? ft टाइम्स लिमिट लगा देते हैं 1 से लेकर के 64 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसको ओपन कर दो तो ये क्या हो जाएगा? f ऑफ 64 माइनस f ऑफ 1। जरा कंपेयर करो तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 64। हाँ आए चुप गधे, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर अपने पहले, ठीक है? देखो बेसिकली क्या है, इधर देखो इसमें तुमने 2-3 चीजें सीखी। सबसे पहली चीज क्या सीखी, ठीक है, कि यहां पर इस क्वेश्चन में देखो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर इसके बराबर गिवन है कि नहीं गिवन है, तो हम लोग एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? तो मतलब इस फंक्शन के जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये फंक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई दिक्कत वाली बात? पहली चीज ये सीखी। दूसरी चीज तुमने क्या सीखी कि किसी भी वेरिएबल से दिल नहीं लगाना है, ठीक है? वेरिएबल तुम चेंज कर सकते हो। अगर तुम्हारा इंटीग्रेशन ये लिखा हुआ है, देखो एक्स स्क्वायर dx लिखा हुआ 1 से लेकर के 3 तक, कोई दिक्कत वाली बात? तो तुम इसको ये भी लिख सकते हो 1 से लेकर के 3 तक टी स्क्वायर dt लिख सकते हो। कोई दिक्कत? वेरिएबल चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ना। क्या घंटा फर्क पड़ना है? एरिया ही तो निकलेगा अल्टीमेटली। अब एरिया निकलेगा कि नहीं निकलेगा? दोनों से एरिया निकाल लो, वेरिएबल के ऊपर से क्या फर्क पड़ता है? नहीं समझे? वेरिएबल से दिल नहीं लगाना है, समझ में आया कि नहीं आया? और तीसरी चीज तुमने सीखी कि जब भी हम लोग कोई वेरिएबल चेंज कर रहे होंगे, अगर x को तुमने t से रिप्लेस किया तब तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन अगर x क्यूब को तुमने t से रिप्लेस किया तो t के टर्म्स में हम लोग क्या करेंगे बेटा? उस चीज को भी चेंज कर लेंगे, लिमिट को भी चेंज कर लेंगे। एक और क्वेश्चन कराता हूं, हाँ नोट करो। क्या खुजुड़ पुसुड़ चल रही है भाई? नोट करो भाई। हाँ बोलो। हाँ वही मैं कह रहा था कि तुम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ये डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव डायरेक्टली कैंसिल हो जाते हैं। ये डिफरेंशिएट कर रहा है, इसको इंटीग्रेट कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इतना आसान क्वेश्चन नहीं दूंगा कि dx dx काट लो आंसर कर लो। ये वाली चीज बाबू डिफाइन नहीं हो रही थी -1 से 1 के बीच में ना। x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो tan इनवर्स इंफिनिटी हो जाएगा। बताओ क्या होगा tan इनवर्स इंफिनिटी? बोलो भाई। -1 से 1 के बीच में तो 0 भी आएगा, नहीं समझे भाई? प्रिमिटिव वाला फंक्शन जिसको तुम इंटीग्रेट करने जा रहे हो वो डिफाइन भी तो होना चाहिए हर जगह। देखो बेसिकली क्या निकालते हो, एरिया निकालते हो कि नहीं निकालते हो? ठीक है, तो जब 0 आएगा तो इंफिनिटी बन जाएगा। तो इसकी जैसे मैंने बोला था ना, एरिया निकालते हैं बेटा। इधर देखो हर जगह पे तुम्हें y डिफाइंड था, इसलिए तुम क्या कर रहे थे? उसके नीचे का एरिया निकाल पा रहे थे। अब किसी जगह पे y ही नहीं डिफाइंड होगा तो उसके नीचे का एरिया कैसे निकाल पाओगे यार? अरे नहीं समझ में आया। तो जब 0 पुट करोगे -1 से लेकर के तुम 0.001 तक एरिया निकाल लोगे,
जैसे जीरो पहुंचोगे ये क्या हो जाएगा 1/0, और बेसिकली 1/0 के इस उस साइड जो है जमीन आसमान का अंतर आएगा। तुमको पता 1/0 क्या होता है, बेसिकली नॉट डिफाइंड होता है कि नहीं होता है? इन्फिनिटी भी छोड़ो, ये tan इनवर्स 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। tan इनवर्स के अंदर नॉट डिफाइंड मतलब फंक्शन ही नॉट डिफाइंड है। तो बताओ कैसे तुम इंटीग्रेशन कर सकते हो? जब किसी जगह पर कोई फंक्शन ही नहीं पता तुम्हारा क्या आ रहा है, तो भाई हम लोग उसका एरिया तो निकालने का सवाल ही नहीं उठता है ना। नहीं समझे बे? हाँ, वही तो काम किया है, 1/x को t तो माना है हमने, तो वो क्या किया, कन्वर्ट किया है, कॉट के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, फिर हमने जुगाड़ लगाया। हमेशा याद रखो ये बेटा, 1/x को t मानोगे ना, तो यहां पर भी लिमिट तुम्हें चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है? बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, देखो जो जितनी चीज बता रहा हूं उतना ध्यान रखो। जिसका तुम इंटीग्रेशन करने जा रहे हो, जिस लिमिट से जिस लिमिट तक तुम करने जा रहे हो, देख लो वहां पर वो फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। इस क्वेश्चन कराने के पीछे का मकसद यही था, वो फंक्शन उस जगह पर डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि अगर फंक्शन उस जगह डिफाइन नहीं होगा तो तुम्हारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन गलत आ जाएगा, आंसर गलत निकाल के चले आओगे, ठीक है? चल एक और क्वेश्चन कर, नोट कर लिया इसको, रफ करूं? अरे यार इधर रफ कर दूं? हाँ हाँ बहुत सारे करा दे, आज होमवर्क भी दे देंगे ऐसे 2-3। क्या तरस नहीं आता है? कोई बात नहीं, आईआईटी में बैठे होगे तो कुछ तो सोचोगे वे जो है, यार कुत्तू रगड़ा था, इतना प्रेशर था। जीरो से 1 e की पावर -x dx अपॉन 1 प्लस e की पावर x इक्वल्स टू log e a। तो k की वैल्यू बतानी क्या होगी? ये तो आसान है बे, हाँ मुझे नहीं पता क्या इसमें 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 कांस्टेंट नहीं आते हैं बाबू, इसमें कांस्टेंट नहीं आते हैं, इसमें आंसर आता है, एग्जैक्ट आंसर आता है, ठीक है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट नहीं है। तो कहना मतलब उसको सॉल्व करो, चलो। क्या काम करेंगे, e की पावर x को t मान लो जल्दी से। अबे डूम मर गधे, e की पावर x को t मानो, ये क्या हो जाएगा, e की पावर x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt अपॉन e की पावर x। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, dx की वैल्यू पुट करते हैं, देखो dt अपॉन e की पावर रुक जाओ, हाँ e की पावर x, रुक जाओ पहले लिख देते हैं, पहले dx की वैल्यू पुट की, ठीक है? e की पावर x, ये डिनोमिनेटर में आया तो एक e की पावर x और होगा, और यहां पर क्या 1 प्लस e की पावर x। ये समझ में आया कि नहीं आया भाई? dt की वैल्यू पुट की। अब देखो ये क्या हमारा t माना था, तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, dt अपॉन
टी स्क्वायर वन प्लस टी, ठीक है। और ये कहां से कहां तक, 0 से 1 है, लिमिट भी जरा चेंज करो, तो पहले 0 पुट करो, 0 पुट करो तो क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और फिर एक बार क्या पुट करो, 1 पुट करो तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो 1 से लेकर के ई तक इसकी लिमिट आ गई कि नहीं आ गई, आयुष, आदर्श। अब देखो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर देना, ठीक है। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो देखो क्या आएगा, 1 अपॉन टी प्लस 1 माइनस टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। अब चलो इंटीग्रेट करो फटाक से, पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेना, ठीक है। ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन 1 प्लस टी, 3 टेस्ट में करना पड़ेगा, यही आएगा तुम्हारा अल्टीमेटली। जल्दी से आंसर निकालो, के की वैल्यू बताओ, 30 सेकंड है। क्या कह रहा है, अरे यार क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा, मैं सोच रहा इनविजिबल होके पढ़ाओ तो बोर्ड के सामने नहीं आऊंगा। कितना है के की वैल्यू, 1/2। कैसे 1/2 आ जाता है, शर्म वरम नहीं आती, सब बेच खाए हो, बोलो ही मत। -2, खून पी जाऊंगा तुम लोग का, सही बता रहा हूं, बेवकूफ। साइज करो उसका इंटीग्रेशन, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दियो, आहा अच्छा, ये डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिए हैं, देखो तो कितने मान। और कंपेयर किया तो लॉग आया ही नहीं होगा ना, ये टर्म तो आया ही नहीं होगा फिर तो। अच्छा, इतनी बुद्धि कहां से, इंटीग्रेट किए बिना वैल्यू पुट कर दिए। ये सिंबल क्या है, किस चीज का है, क्या बताएं। चलो अभी तुम्हारा हम कमाल करेंगे, करो जल्दी कॉपी, देखें क्या चील टांग बना रहे हो। क्या है आंसर, जो आप बोलिए वही इसका आ जाएगा। ऐसे ही करके कुछ आएगा, ऐसे करके इंटीग्रेशन सही है तुम्हारा, ऐसे करके कुछ आएगा। इसको भी ये तो देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ln t + 1 हो जाएगा, है ना। वैसे उसको भी कर लो, खतरनाक पोजीशन में हो थोड़ा सा। कैसे -2 आ गया भाई, तुम लोग इधर देखो, इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखो ln t + 1, इधर देखो, तो देखो t अपॉन टी स्क्वायर करोगे कि नहीं करोगे, तो देखो ये क्या हो जाएगा, t अपॉन टी स्क्वायर करोगे बेटा, तो देखो 1/t हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -ln t हो जाएगा। अब इधर देखो, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, +1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो -1/t आएगा। कोई दिक्कत वाली बात। अब इसमें हम लोग लिमिट लगाएंगे, कहां से कहां तक लिमिट लगाएंगे, 1 से लेकर के e तक लिमिट लगाएंगे, ठीक है। तो पहले e पुट करो तो देखो क्या आएगा, ln e + 1 माइनस ln e, ठीक है, -1/e। कोई दिक्कत वाली बात। फिर देखो इसको एक ब्रैकेट में कर लो, माइनस का सिंबल लगाएंगे, देखो यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, 1 पुट करो तो क्या हो जाएगा, ln2 माइनस log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जैसे इसको पुट करोगे माइनस का 1 मिलेगा। कोई दिक्कत वाली बात। अब ये पूरी की पूरी चीज किसके इक्वल है,
इसको अलग कर लेंगे 1 + e, और ये ln e की पावर e देखो क्या हो जाएगा, ये ln e की पावर e क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको भी हम लोग क्या लिख लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा, 1 - 1/e माइनस ln2 प्लस का 1, ठीक है। और ये चीज आगे लिखी रहेगी, रुक जा, क्या है, ये माइनस साइन है, ये माइनस होगा और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। कहां पर, यहां, इधर इधर देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/t² का इंटीग्रेशन करो जरा। हाँ तो वही तो लिखा है, हाँ हाँ तो देख लो यही आएगा, कैसे आएगा अलग, देखो ये माइनस है, माइनस ही का तो आएगा बेवकूफ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस के बाद एक और माइनस आएगा ना, तो ये माइनस का ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ln2 हो गया, ये 1 वैल्यू हो गई थी, इसको मैंने आगे लिख लिया, 1 - 1/e माइनस ln2, तो ये क्या क्या आ जाएगा, दिस टर्म 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 माइनस का क्या हो जाएगा, 1/e माइनस ln2, यही हो जाएगी के की वैल्यू। क्या ए बेटा, ए बच्चा, यहां पर वैल्यू देखो, ये माइनस की होगी ना, ए देखो यहां पर वैल्यू पुट किया है ना, तो ये माइनस का 1 होगा, हाँ ये माइनस का 1 होगा, ये प्लस का 1, तो ये देखो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 आएगा ही नहीं, तो हमारा आंसर सीधे यही आ जाएगा, ये के की वैल्यू आएगी, माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, 1/e ln2। अच्छा चलो भाई, बहुत आसान इंटीग्रेशन दे रहा हूं, ठीक है, 0 से 1 के बीच में ln x dx की वैल्यू निकालो जरा, 0 से 1 के बीच में ln x dx की वैल्यू। ln x में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओ, हाँ 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 अभी देखते हैं। हाँ -1 आया, आ गया, हाँ -1 आया ना। चलो एक और क्वेश्चन करो, ए इधर देखो, क्वेश्चन क्या है कि f(0) की वैल्यू उन्होंने 1 दे रखी है, f(2) की वैल्यू 3, f'(2) की वैल्यू कितनी दे रखा है, 5 दे रखा है, और तुमसे पूछा क्या गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के 1 तक x f'(2x) dx की वैल्यू बतानी है तुम्हें, 0 से 1 x f'(2x) dx की वैल्यू बतानी है। बहुत आसान है, अगर कॉन्सेप्चुअली करोगे बहुत आसान है।
प्रॉपर्टी नहीं कराया था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओ। हाँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तुम जो है ज्यादा बोल रहे हो आजकल, जिंदा नहीं बचोगे। करो करो करो, आसान है। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड मान लो। एक काम करो, क्या आज बहुत हंसी आ रही भाई? अरे यार, आईलेट लगता है लेकिन हर जगह पे लगे। मैंने बोला ना प्रेफरेंस देते हैं। अब इसके अब देख लेना, अगर फर्स्ट इसको मानेगा इंटीग्रेशन, जब एफ डबल डैश का इंटीग्रेशन करोगे तो एफ डैश एक्स मिल जाएगा, और एफ डैश एक्स की वैल्यू तुम्हें पता है यहां पर। हाँ तो तुम करो। इधर सुनो, इधर सुनो, मैथ्स इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हमें चेंज करना है अपने आप को। मैंने बोला था आईलेट को प्रेफरेंस देंगे, लेकिन कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वही लगेगा, उसके बिना आंसर ही नहीं आएगा। मैं कई सारे ऐसे क्वेश्चन दिखा दूंगा जिसमें आईलेट का वायलेशन होगा। ठीक है, आईलेट इसलिए लगता है क्योंकि कई बार हम उस प्रेफरेंस में मानते तो हमारे क्वेश्चन थोड़ा सा आसान तरीके से हो जाते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे क्वेश्चन जिसमें आईलेट का वायलेशन हुआ है। वो रूल नहीं है कोई, वो रूल नहीं है आईलेट कोई। ठीक है, आईलेट कोई रूल नहीं है। मैंने बस एक ये चीज बता दिया कि हाँ कभी ऐसे फंक्शन आएंगे, ऐसा थोड़ी ना है एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन कभी भी फेल नहीं होगा, वही होगा ऑलवेज जो होगा, कहीं पर भी आएगा। आईलेट मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने के कोई तरीके बताए थे। जैसे कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आईलेट के हिसाब से प्रेफरेंस ले लेना। पहले सुनो, ये चीज मैं क्लियर कर दूं, अभी इधर सुन लो। जैसे मैंने तुम लोग को रिप्लेसमेंट बताए थे, तो रिप्लेसमेंट भी कई जगह पर फेल हुआ था कि नहीं हुआ था। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैथ्स में कोई कमी, बेसिकली कमी क्या उस शॉर्टकट में। वो शॉर्टकट जिस क्वेश्चन के लिए बना उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे उससे, जिस टाइप के नहीं बने वो नहीं सॉल्व होगा। आईलेट बस प्रेफरेंस मानने का एक तरीका है, कोई रूल नहीं है, किसी मैथमेटिशियन ने नहीं दिया इसको आईलेट। लोगों ने ऑब्जर्व किया कि हाँ आईलेट के हिसाब से हम लोग चीजों को मानते हैं, फर्स्ट सेकंड फंक्शन मांगते हो, हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है आसानी के साथ। बस इतनी सी बात है। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। इस क्वेश्चन में तुम्हें दिख नहीं रहा, इधर देखो। सबसे पहले एक काम करो, यहां पे 2x है ना, इसको सिंपल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो बोलो? 2x को t मान लो, या फिर डायरेक्ट भी करोगे तो हो जाएगा। डायरेक्ट करोगे तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हर बार डिवाइड में 2 लाना पड़ेगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात। हर बार डिवीजन में 2 लाना पड़ेगा, बस इतनी सी तकलीफ करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन मैं इधर देखो, आंसर आपका कितना आया? नहीं, आंसर 1 नहीं आया, हाँ 2 आंसर आया। इधर देखो, भाई इस क्वेश्चन को देखो करने जा रहा हूं। 2x को t मानते हैं, डिफरेंशिएट करो तो ये देखो 2 हो जाएगा dt बाई dx। dx की वैल्यू कितनी आ गई? dt बाई 2। यहां पर पुट कर देते हैं इस पूरे के पूरे इंटीग्रेशन को। देखो मैं चेंज करने जा रहा हूं, सब लोग यहां पर बोर्ड पर। ये देखो कितना हो जाएगा भाई, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? t बाई 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? t बाई 2। ये क्या हो जाएगा? f डबल डैश t। dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? dt बाई 2। कोई दिक्कत वाली बात? ये 2 मैं पूरा का पूरा क्या कर दे रहा हूं, बाहर निकाल दे रहा हूं। इसको मैं क्या लिख दे रहा हूं? डायरेक्टली 1/4 लिख दे रहा हूं। लिमिट चेंज करते हैं, x की वैल्यू 0 डालोगे t की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू 1 डालो तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 2 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? इंटीग्रेशन बाय पार्ट करने जा रहा हूं। इधर देखो, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। अब थोड़ा सा तुम्हारी बुद्धि काम करनी चाहिए ना। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करेंगे, उसके बाद देखो जैसे तुम्हें f'2 की वैल्यू पता है कि नहीं पता? अरे देख लो यार, f'2 की वैल्यू पता है कि नहीं पता? अगर तुम फंक्शन को कन्वर्ट नहीं करते तो यहां पर देखो तुम्हारा फिर वो काम नहीं हो पाता। ठीक है, इधर देखो, लेकिन हो जाता क्योंकि x की वैल्यू 1 पुट करते तो a b अपॉन 2 बन जाता। ठीक, बन जाता। इधर देखो, इसमें देखते हैं 1/4। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करूंगा तो देखो डबल डिफरेंशिएशन है, सिंगल डिफरेंशिएशन बचेगा कि नहीं बचेगा? और इसमें हम लोग लिमिट लगा देते हैं। 1/4 को मैं सबसे बाहर लिख रहा हूं, और इसमें मैं लिमिट कहां से कहां तक लगा रहा हूं? 0 से लेकर के 2 तक लगा रहा हूं। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात? तो ये 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये वाला रूल पता है कि नहीं पता बाबू? डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट,
इसका इंटीग्रेशन करोगे, फिर इसका होल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ठीक है, तो देखो इसका होल इंटीग्रेशन करोगे तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिर से एफ में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अभी ये अब एफ में कन्वर्ट हो जाएगा। देख इसका डिफरेंशिएशन किया अर्ज, इसका इंटीग्रेशन किया, ये आया। अब इसका होल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इसका होल इंटीग्रेशन करोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? एफ ऑफ टी के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और इसमें हम लोग लिमिट लगा देंगे, कहां से लेकर के? 0 से लेकर के 2 के बीच में। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, एक बार 2 पुट करो, देखो 2 टाइम्स एफ डैश 2 हो जाएगा, और 0 पुट करोगे तो खल्लासी हो जाएगा पूरा का पूरा। ये भी वैल्यू डिफाइंड है कि नहीं है? क्योंकि एफ डैश 2 की वैल्यू तुम्हें पता 5। फिर देखो यहां पर एक बार एफ ऑफ 2 पुट करोगे, एक बार एफ ऑफ 0 पुट करोगे। एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 0 तुम्हें दोनों पता है। आंसर निकालो फटाक से, आंसर 2 आएगा इसका। ए भाई एक चीज ये बताओ, ठीक है, अब तकलीफ क्या हो रही है? उल्टा डेरिवेटिव करने में कोई तकलीफ हो रही है? अरे बोल दो। मैं तो केमिस्ट्री से कंपेयर कर दे रहे हैं, आईलेट कह रहे हैं वायलेशन हो गया। कभी मैथ नहीं फेल होती है, नेवर नेवर। हाँ, अभी अभी जितनी हमारी पहुंच है ह्यूमन कॉन्साइज की जितनी पहुंच है, वहां तक तो नहीं फेल होना है। अब ये मत बोल देना कि सर जो है आइंस्टीन ने तो बोला था कोई यूनिट ही नहीं होती, कोई डायमेंशन ही नहीं होता है, सबको टाइम के रिस्पेक्ट में वो करते हैं। क्या पाई की वैल्यू? पता नहीं यार, अभी तो पाई अपने आप में ही कहानी है यार, पाई की तो अपनी अलग कहानी चलती। अभी कभी उनकी स्पेस टाइम थ्योरी पढ़ी आइंस्टीन की? अबे पढ़ना कभी टाइम निकाल के, बड़ी मजेदार कहानी। अच्छा यही, जब ये सब कर लेना तो एक बार पढ़ना, ये करना पड़ेगा। ठीक है, अभी अभी तो ये मेहनत करनी पड़ेगी। कल प्रॉपर्टीज करवाना स्टार्ट करूंगा, आज जो है इंट्रोडक्शन दिया है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। और एक गधे इधर तो मैं बोल रहे हैं, ये कह रहा हूं डेफिनेट इंटीग्रेशन के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए। ठीक है, जाकर के देखना प्रीवियस भर भर के क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, मतलब इतने क्वेश्चन ऑन रिकॉर्ड 2016 के बाद इतना क्वेश्चन पूछा गया डेफिनेट इंटीग्रेशन का, कोई लिमिट ही नहीं। तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर करना है, एकदम इंटीग्रेशन वाले, एकदम। बस बीच में मत बोला जब मैं बोल रहा करूं, ठीक है। तो क्या कह रहा हूं कि भाई इस वाले टॉपिक को एकदम अच्छे से कवर कर देना है। अभी मैं जो है वो कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन भेज रहा हूं, उनको लगाना है। और थोड़ा बहुत वो वाली शीट है कि नहीं है, डेफिनेट वाली शीट है तुम लोग के पास? पीडीएफ नहीं बनाया था? एलन की है? अरे चलो ठीक है, देखते हैं यार। हाँ दी है, सीट दी है भाई, ठीक है, चलो ठीक है। हाँ लगाना स्टार्ट कर दो, नहीं हो तो पहले एनसीईआरटी कर सकते हो, आज वार्म अप करना है तो एनसीईआरटी कर सकते हो। हाँ ठीक है।